हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल्स के अंदर बात करेंगे कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नर्सिंग ऑफिसर का भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसके अंदर क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस सब्जेक्ट के आएंगे, कितने नंबर का होगा, कितना टाइम मिलेगा और जो इसका सिलेबस है मोस्ट ऑफ उस सिलेबस को इस वीडियो के अंदर डिटेल्स के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं टॉपिक वाइज। ओके, तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर एक अपडेट आपको ऐसे ही मिलता रहे। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये ऑफिशियली जो सिलेबस बोलते हैं, जो ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है, ये पुनर्नुमान या फिर ऐसे बोलें कि जो पुराना सिलेबस है इसका उसके मद्देनज़र के हिसाब से ही है, क्योंकि इसने कोई पुराने सिलेबस के अंदर अपडेट नहीं किया अभी तक। तो जहाँ तक है कि यही सिलेबस प्रेफर करता है अभी भी, नेक्स्ट पिछले एग्जाम के अंदर भी यही किया गया था। ओके, तो आपको ऐसा नहीं सोचना ये वेबसाइट पे क्यों नहीं मिल रहा है। चलिए, यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे हैं एक साइड के अंदर, हम आपको पूरी चीज़ बता देंगे। सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कितने नंबर का आएगा और एग्जाम का ड्यूरेशन क्या रहेगा। पहले दे रखा है जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड के टेस्ट के क्वेश्चन रहेंगे 10 और 10 ही नंबर के रहेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनरल इंग्लिश के, इसके अलावा सिलेबस भी बताएंगे जनरल एप्टीट्यूड के अंदर क्या आएगा। वैसे जनरल इंग्लिश है जिसके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर का होगा। फिर आएगा अपना नर्सिंग का, नर्सिंग के 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 नंबर के होंगे और 3 घंटे लगेंगे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि 180 क्वेश्चन ये होंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश वाले हो गए, 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड वाले हो गए। यानी इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 क्वेश्चंस और 3 घंटे के अंदर। ओके, यानी 180 मिनट के अंदर आपको 200 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये है BHU का बड़ा बड़ा परफॉर्मेंस जो सिलेबस का बताएं। तो अब डिटेल्स में इसका सिलेबस देखते हैं। तो डिटेल्स के सिलेबस के लिए अपन इसका एक एक चीज़ बताएंगे, नर्सिंग के अंदर क्या सब्जेक्ट कैसे कवर होगा। तो अब अपन यहाँ पे डिटेल्स में देखें कि नर्सिंग ऑफिसर सिलेबस 2023 अपने यूट्यूब चैनल का ये नाम दे रखा है। यहाँ पे इस चैनल के नाम को सर्च करके आप अपने फ्रेंड्स को भी प्रेफर कर सकते हो कि वहाँ पे हर एक वैकेंसी का अपडेट, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ पेपर सब मिल जाएगा। ओके, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे और एक एक सब्जेक्ट की डिटेल्स आपको दिखाते रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने फर्स्ट में लिया है जो है नर्सिंग सब्जेक्ट का सिलेबस। यानी हमने आपको 3 तरह का सिलेबस बताया था, जनरल इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड और नर्सिंग वाला। तो नर्सिंग के एक एक टॉपिक करके अपन बात कर लेते हैं कि किससे क्वेश्चन पुट होंगे। तो नर्सिंग के अंदर पहले दे रखा है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट, इनके बारे में पता होना चाहिए। नर्सिंग मैनेजमेंट, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के जो क्वेश्चंस बनते हैं मोस्ट ऑफ, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखा है कि ANC, PNC इनके संबंधित इनकी डाइट प्लान है, इनके रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और नेक्स्ट आता है हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी के अंदर जो मेडिसिन वगैरह अपन नॉर्मल यूज़ में लेते हैं वो। फिर है बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल सर्जिकल ऑफ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इनके जो टॉपिक मेन टॉपिक रहते हैं वही। अब ऐसे नहीं है कि ये मेडिकल सर्जिकल के अंदर सर क्या पढ़ें, मेडिकल सर्जिकल के अंदर आपको सबको पता है कि जो मोस्ट ऑफ वेटेज रखते हैं क्वेश्चंस का, जो अपने इंडोक्राइन बोल सकते हैं, कार्डियक बोल सकते हैं, नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं वो मोस्ट ऑफ कवर करते हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट नर्सिंग कहीं से भी आ सकता है, उसका कोई सिलेबस का तोड़ नहीं है कि ये सिलेबस में मान के चलो सेल टिश्यू नहीं आएगा तो आएगा ही नहीं, नहीं आ भी सकता है एक आधा क्वेश्चन और नहीं भी आए। तो मोस्ट ऑफ वेटेज रखने वाले आपको टॉपिक्स कवर करने होंगे। माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, मेंटल हेल्थ है। ओके, और फिर साइकोलॉजी है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, हेल्थ एजुकेशन कॉमन और कम्युनिटी फार्मेसी ये दोबारा आ गया, और हॉस्पिटल क्लिनिक फार्मेसी। और नेक्स्ट है ड्रग्स स्टोर मैनेजमेंट, कंप्यूटर इन नर्सिंग, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन्वायरमेंटल हाइजीन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल हाइजीन। ये मोस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं। अब इसमें कैसे कैसे, जैसे इन्वायरमेंटल हाइजीन है, इसके अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इन्वायरमेंटल हाइजीनिंग के रिगार्डिंग जो भी बेसिक चीज़ें बनती है वो याद कर लो। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि मेडिकल सर्जिकल है, मेडिकल सर्जिकल के अंदर जो टॉपिक बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको 2-3 टॉपिक के नाम बताए, उस टॉपिक को कवर करो, फालतू की चीज़ों में पढ़ने की बजाय। बाकी MSN कहीं से भी आ सकती है ना। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस की अगर बात करें तो इंडियन करंट अफेयर आएगा, इंडियन पॉलिटिक्स आएगी, इंडियन फेमस पैलेस आएगा और नेशनल एंड इंटरनेशनल जो न्यूज़ रहती है, जनरल GK आ गया एक तरीके से उसके बारे में। और नेक्स्ट है कंट्रीज एंड कैपिटल, और नेक्स्ट है फेमस ऑथर बुक और
जो सिविल्स होती है सिविल्स और उनके बारे में, और फेमस डेट, कौन सा डेट, कौन सी दिन क्या मनाया जाता है। ओके। और नेक्स्ट है इन्वेंशन एंड डाइवर्शन, कवरेज जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन रिवर लेक सी, मतलब जनरल जीके की जो चीज़ है ना वो मोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स हो ये सब आएगा। टूरिज्म है, आर्टिस्ट है, इन्वायरमेंटल इशू है, और लेटेस्ट जनरल नॉलेज, ये चीज़ बेसिकली आएगी। और एप्टीट्यूड की बात करें कि 3 नंबर पे पॉइंट हमें आप इसके साथ में ही था ये भी। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, रेस गेम है, एलिगेशन एंड डिस्टेंस है, टाइम डिस्टेंस है, सी एफ एल सी एफ एल सी एम ये पढ़ते थे अपन उस टाइम 10वीं में 8वीं में आया करते थे, वो है। प्रोबेबिलिटी है, नंबर सिस्टम है, स्क्वायर रूट है, सिंप्लीफिकेशन है, स्टॉक शेयर है, चेन रूल है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है, हाइट डिस्टेंस रेशियो, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये सब आएंगे। पेपर एंड वर्क, डेसिमल फंक्शन, प्रॉब्लम एंड एज ऑन एज, रिलेशनशिप फंक्शन, ये बड़े बड़े टॉपिक कवर करवाए हैं, इनमें से आने के चांसेस हैं। बाकी तो कोई तोड़ नहीं है, इनसे बाहर भी आ सकता है ना, हमने आपको बता दिया है। सिलेबस का मतलब ये नहीं होता इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, हो सकता है एक आधा 2 4 आ जाए। जनरल इंग्लिश के हैं, इसके अंदर है स्पॉटिंग एरर है, पैसेज के बारे में है, पैरा कंप्लेंट है, पेरीपोजिशन है, एक्टिव और पैसिव वॉइस है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, सेंटेंस है, फिर ब्लैंक स्पेस आ सकता है, जॉइंट सेंटेंस आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ सकता है। ओके। तो कई सारी यहाँ पे चीज़ दे रखे हैं, जैसे वोकैबुलरी है, वॉइस है, और चेक अदर सिलेबस, ये सेंटेंस अरेंजमेंट है, ये चीज़ें आ सकती है जनरल इंग्लिश के अंदर। तो सीधी सीधी बात बताऊँ तो इनके अंदर जो पॉइंट बन रहे हैं आप टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि ये आपको एक माध्यम दिया गया है। बाकी तो आपको पता होगा नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अपन नहीं तो नर्सिंग के अंदर मोस्ट ऑफ चीज़ को छोड़ते हैं और नहीं सबको पढ़ते हैं। जैसे नर्सिंग के अंदर जो बेसिक से बेसिक चीज़ है ना, यहाँ लगता है कि क्वेश्चन रेयरली आता है, वो भी 2 3 एग्जाम में से किसी एक में, तो वो टॉपिक अपन कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय अगर दूसरे सब्जेक्ट पे या दूसरे टॉपिक पे टाइम देंगे तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदा अपने को देने वाला है। तो वही चीज़ है, अपने को नर्सिंग वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है ऑलमोस्ट। उसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट रहते हैं, जो कि इसके अंदर 20 नंबर के 20 क्वेश्चन दिखा रखे हैं, वो इसके अंदर आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो कि इंग्लिश में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है। ओके। जैसे वोकेबलरी है, वोकेबलरी की क्या कैसे इसको करते हैं, सोल्व करते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर को देख सकते हो, टेंस सेंटेंस वगैरह दे सकते हो, पैसेज कैसे छांटते हैं वो देख सकते हो। ये चीज़ें आपको अलग से थोड़ा सा फ़ायदा देगी। अगर एक आधा क्वेश्चन कुछ आता है तो समझ आ भी जाए, क्या पता। तो वो चीज़ है। बाकी तो आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे, और आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से क्लिक करके हमसे जुड़ जाना। और हमें भी कोई भी किसी चीज़ का अगर पूछना हो, पता करना हो, तो हमसे आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।